हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंटेलिजेंस ब्यूरो रिक्रूटमेंट 2022, तो अलग अलग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से वैकेंसीज आउट हो रही हैं। 1671 पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है। 1671 परमानेंट पोस्ट है। सैलरी अच्छी रहेगी, अलग अलग पोस्ट है। और इसमें 10 पास है मिनिमम, 12 पास, ग्रेजुएट है किसी भी विषय से, पोस्ट ग्रेजुएट है या कोई भी दूसरी क्वालिफिकेशन है, एप्लीकेशन कर सकेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया, इंपॉर्टेंट डेट क्या है, सिलेक्शन क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फी, ये सारी चीजें हम आगे वीडियो में कवर करेंगे। इसके पहले आपको याद दिला दूं, डीआरडीओ से नई वैकेंसीज आउट हुई हैं जिसमें कि 1061 परमानेंट पोस्ट है। इसकी वीडियो भी अभी मैंने बनाई है कल, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। लेटेस्ट वीडियोस मेरे सरोज मिश्रा चैनल पर जाकर आप चेक कर लें। काफी अच्छी वैकेंसीज है। इसमें भी 10 पास, 12 पास, एनी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या अदर क्वालिफिकेशन है वो एलिजिबल हो जा रहे हैं और बड़े नंबर पर वैकेंसीज हैं। तो ये भी वीडियो आप पहले जाकर चेक कर लें। चलिए अब इस वीडियो की डिटेल्स कवर करते हैं। 6 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है जो कि आपको यहाँ पर नजर आ रही है स्क्रीन पर। और इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट जॉब रहेगी। mha.gov.in पर इसकी नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी। और इसमें जो पोस्ट हैं वो कुछ इस तरीके से अलग अलग स्टेट वाइज दिए हुए हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से ही है, बट स्टेट वाइज इसे ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन से इन्वाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी असिस्टेंट स्लैश एग्जीक्यूटिव। तो पोस्ट का नाम है सिक्योरिटी असिस्टेंट या फिर एग्जीक्यूटिव एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ या जनरल एमटीएस। और ये सभी जॉब्स जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहेगी। इसमें स्टेट वाइज दिया गया है, जैसे अगरतला में कितनी वैकेंसीज, तो टोटल वैकेंसीज है 14। स्टेट वाइज आपको मिलेगा, मीन्स इसमें स्टेट नहीं लिखा है बट जो मेन सिटीज हैं वो लिखे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि कैपिटल होंगे मोस्टली इसमें, वो उस हिसाब से वैकेंसीज दी हुई हैं। तो इसमें से आपको किसी एक खास इसमें अगर अप्लाई करना है तो इसकी एक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए और इसके साथ में एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो मीट करनी चाहिए। तो इस तरीके से वैकेंसीज आउट की गई हैं कि क्लियर रहेगा कि आप कौन से इसमें एप्लीकेशन करना चाहते हैं। सपोज आप हैदराबाद रीजन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको तेलुगु लैंग्वेज आ रही होनी चाहिए और इसमें कितनी वैकेंसीज हैं ये बिल्कुल क्लियर रहेगा। सपोज आप हिंदी बोलते हैं, आप हिंदी बोलने वाले, हिंदी जहाँ पर यूज हो रही है वहां पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे देहरादून में हिंदी वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, दिल्ली में हिंदी वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अगर पंजाबी में तो चंडीगढ़ में कर सकेंगे अप्लाई, इस तरीके से। तो ये क्लियर कर दिया गया है, तो इससे क्लियर रहेगा कि कहाँ पे सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं, कम है, आप कहाँ अप्लाई करना चाहते हैं, कौन सी लैंग्वेज आपको आ रही है वगैरह। तो ये इतनी बड़ी लिस्ट है, 37 पूरे जो लिस्ट सीरियल नंबर 37 तक है अलग अलग। तो कुल मिला के जैसे मैंने आपको बताया 1000 से ज्यादा वैकेंसीज है, 1600 से ज्यादा वैकेंसीज हैं। पे स्केल अगर बात करते हैं तो सीनियर एग्जीक्यूटिव, सीनियर असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट है, ये जो पोस्ट है इसके लिए लेवल 3 21,700 से लेके 69,100 की बेसिक पे, ये बेसिक पे है। फाइनल सैलरी बनेगी, इसमें अलाउंसेस ऐड होंगे, मीन्स महंगाई भत्ता ऐड होगा, एचआरए ऐड होगा, प्रोविडेंट फंड ग्रेचुटी रहता है, इंश्योरेंस होगा, मेडिकल रहेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, काफी सारे अलाउंसेस वगैरह ऐड करके सैलरी काफी अच्छी बनेगी। दूसरी जो एमटीएस जनरल, इसके लिए पे स्केल कम रहेगी, 18,000 से लेके 56,900। ये जो लास्ट वाली होती है रिटायरमेंट के एज तक की लिखी होती है, तो इसमें भी सैलरी अच्छी बनेगी, 35,000 तक बनेगी। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो मैट्रिकुलेशन 10 पास, मिनिमम 10 पास होना चाहिए। इसके ऊपर की क्वालिफिकेशन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मिनिमम 10 पास होना चाहिए। अच्छी चीज इसमें क्या नजर आ रही है कि परसेंटेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इतना परसेंट होना चाहिए, 60% होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, 10वीं पास होना चाहिए। पोजीशन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द स्टेट अगेंस्ट विच कैंडिडेट हैज अप्लाइड, तो आप ऊपर आपने देखा कि मेन सिटीज या फिर जो ये दिए हुए हैं, कैपिटल दिए हुए, राजधानी दी हुई है, या तो ये किसी न किसी स्टेट से बिलोंग करें। तो इस स्टेट में, जिस स्टेट में आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कोलकाता वेस्ट बंगाल में आए तो आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये चीज इस तरीके से बताई गई है। तो वहां का आपको डोमिसाइल होना चाहिए। जैसे आप कोलकाता के लिए अप्लाई करेंगे, मतलब वेस्ट बंगाल के लिए अप्लाई करेंगे, तो वहां के आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट या हिंदी में आवासीय जो सर्टिफिकेट है वो होनी चाहिए।
और लोकल लैंग्वेज उसके सामने लिखी हुई है, वो लोकल लैंग्वेज आपको एक कम से कम आना चाहिए। एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, एसेंशियल नहीं है, अगर है एक्सपीरियंस तो अच्छा रहेगा, नहीं है तो भी फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल का मतलब मैंडेटरी या एसेंशियल नहीं होता है। एज लिमिट जो है 27 ईयर्स या बिलो वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए और एमटीएस के लिए 18 टू 25 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज जो अपर एज लिमिट कैलकुलेट करनी है वो 25 नवंबर 2022 25 नवंबर 2022 को बेस लेके एज कैलकुलेट करें। तो सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए मैक्सिमम अपर एज लिमिट 27 है और एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अपर एज लिमिट 25 है। अपर एज में लिमिट में रिलैक्सेशन दी जाएगी। 5 इयर्स की रिलैक्सेशन SC/ST कैंडिडेट्स के लिए, 3 इयर्स की रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट में। रिलैक्सेशन बोलने का मतलब होता है अपर एज लिमिट में, तो 3 इयर्स की रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट में ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा भी और कई कैंडिडेट्स हैं जिनको एज में रिलैक्सेशन मिलेगी, तो वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। 6 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है, ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने को बहुत जल्दी मिलेगी। टीयर 1 है, इसमें एग्जाम टीयर 1 होगा, टीयर 2 होगा और टीयर 1 कॉमन रहेगा, चाहे वो एमटीएस के लिए आप अप्लाई करें या फिर जो सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट है वो कॉमन रहेगा, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस, क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल स्टडीज, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। टीयर 2 रहेगा, वो भी कॉमन रहेगा, सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव या एमटीएस जनरल के लिए। ये डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा, इसपे ट्रांसलेशन रहेगा 500 वर्ड्स फ्रॉम लोकल लैंग्वेज, क्योंकि लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, तो लोकल लैंग्वेज आ रहा है या नहीं आ रहा है वो रहेगा। तो लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश में या फिर इंग्लिश से लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने को रहेगा, ये 1 आवर का। और इस पे टीयर 2 में तो इसी तरीके से टीयर 3 फिर रहेगा, जिसमें इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट रहेगा। तो ये अच्छे से डिटेल दे दी गई है। हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन। कई फ्रॉड वेबसाइट होते हैं, विकीपीडिया से वेबसाइट आपको हमेशा लेनी चाहिए। इसमें लिखा है कि maha.gov.in पर या फिर www.ncs.gov.in पर एप्लीकेशन शुरू कर 5 नवंबर से स्टार्ट होकर 25 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकेंगे। 5 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकेंगे। तो अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट नहीं हुआ। आजकल फेसबुक पर पहले ही एडवर्टीजमेंट दिखाई देने लग जाती है, पता नहीं किस सोर्स से आती हैं, तो मुझे भी मिली तो मैंने अपडेट आपको कर दी। जैसे ऑफिशियल वेबसाइट पर आती है या ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाती है, तो फिर से इसकी जो वीडियो है वो मैं आपको बनाकर अपडेट करती रहूंगी। तो 5 नवंबर से, आज 28 अक्टूबर है, 5 नवंबर से 25 नवंबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी कितनी है वो देख लेते हैं। ₹450 ऐसा कुछ लिखा है, 50 एंड ₹450, तो टोटल लग रहा है ₹500 रहेंगे, तो ₹500 फीस रहेंगे इस तरीके से। इसके अलावा जो क्लोजिंग डेट 25 नवंबर है, ये है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट जहां पर आपको देखने को मिलेगी एडवर्टीजमेंट, वो है mha.gov.in पर। फिलहाल अपडेट दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन आपको दिखाई देने लगेगी, क्योंकि 5 नवंबर से एडवर्टीजमेंट के हिसाब से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होनी है, तो उसके पहले या उसी दिन से एडवर्टीजमेंट और ऑनलाइन पोर्टल भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर। जब भी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं तो विकीपीडिया के थ्रू ही जाया करें, जिससे कि आप फ्रॉड जो वेबसाइट है, फेक वेबसाइट है, उनसे बचे रह सके।